एक यूनिवर्सिटी ये सिर्फ ईंटों और गारे की इमारत तो नहीं होती, तो फिर एक बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी को सिफर से बनाने के लिए असल में क्या कुछ चाहिए? आज हम उसके कानूनी ब्लूप्रिंट को खोल के देखेंगे, वो दस्तावेज जो एक ख्याल को एक हकीकी इदारे में बदल देती है। ये सिर्फ जमीन खरीदने और इमारतें खड़ी करने की बात नहीं है। हर बड़े इदारे की तरह इसकी शुरुआत भी एक विजन से होती है, एक मंसूबे से, और सबसे अहम एक मजबूत कानूनी बुनियाद से। इसी कानूनी दस्तावेज को एक्ट कहते हैं। जरा सोचिए, ये यूनिवर्सिटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी है और उसकी रोल बुक भी। यही वो फाउंडेशन है जिस पर इसके इख्तियारात से लेकर इसके पूरे ढांचे तक सब कुछ तामीर होता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के अहम हिस्सों को एक एक करके देखते हैं, इसकी बुनियाद से शुरू करके फिर उसके इख्तियारात, क़यादत और आखिर में इसके असल मकसद तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला हिस्सा यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट। चलिए इस बुनियाद को समझते हैं जिस पर सारी इमारत खड़ी होनी है। ये वो कानूनी दस्तावेज है जो इस यूनिवर्सिटी को हकीकत का रूप देती है। और ये है वो दस्तावेज, एशियन यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एंड एडवांसमेंट एक्ट 2025। देखें, जब पंजाब की सूबाई असेंबली इसे पास कर देती है ना, तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहता, ये इस इदारे को कानूनी जिंदगी दे देता है। समझ लें, ये इसकी ऑफिशियल पहचान है। इस एक्ट में यूनिवर्सिटी की बुनियादी शनाख्त लिखी हुई है, उसका नाम, उसका मुल्तान में लोकेशन और उसकी कानूनी हैसियत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी खुद एक कानूनी शख्सियत है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। वो जायदाद खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और हाँ, इस पर मुकदमा भी हो सकता है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी कानूनी तौर पर तो बन गई, लेकिन सवाल यह है कि इसे करने का इख्तियार क्या क्या है। चलें अब इसके पावर्स और पर्पस को देखते हैं। और ये हैं वो इब्तिदाई शोबे जहां से यूनिवर्सिटी अपना सफर शुरू करेगी। हेल्थ साइंसेज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमें बताता है कि इदारे की तवज्जो जदीद और मुस्तकबिल की ज़रूरत पर है। और इख्तियारात की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। देखें, डिग्रियां देने से लेकर फीस मुकर्रर करने तक और फैकल्टी की भर्ती से लेकर अपनी तहकीक शाये करने तक, यानी ये एक्ट यूनिवर्सिटी को अपने मामलात चलाने के लिए पूरी आज़ादी देता है। लेकिन इतने सारे इख्तियारात के साथ सवाल पैदा होता है कि इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? अब हम यूनिवर्सिटी के इंतजामी ढांचे पर नजर डालते हैं कि यहां फैसले आखिर करता कौन है। सबसे ऊपर हैं चांसलर, जो कि पंजाब के गवर्नर होते हैं। उनका किरदार बुनियादी तौर पर एक निगरान का है, एक चेक इन बैलेंस, जो ये यकीनी बनाते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने मकासद से भटक न जाए। लेकिन असल दिलचस्प बात यहां है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कंपोजिशन में। इसमें सिर्फ कंपनी के लोग नहीं हैं, इसमें सूबाई असेंबली के अरकान हैं, तालीमी माहिरीन हैं और सरकारी नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये मिक्स इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ताकत किसी एक जगह ना रहे और एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बना रहे। तो सीधी सी बात यह है, जब पैसे और इंतजामी मामलात की बात आती है तो आखिरी फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होता है। ये यूनिवर्सिटी का कंट्रोल सेंटर है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये बड़े साफ तरीके से बताती है कि यूनिवर्सिटी काम कैसे करती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका दिमाग है जो अहम स्ट्रेटेजिक और माली फैसले करता है, जबकि एकेडमिक काउंसिल इसका दिल है जो तमाम तालीमी सरगर्मियों को चलाता है। तो हमने दिमाग को तो देख लिया, अब बारी है यूनिवर्सिटी के दिल की, यानी एकेडमिक काउंसिल की। आए देखते हैं कि सीखने और सिखाने का ये इंजन आखिर चलता कैसे है। एकेडमिक काउंसिल ही दरअसल यूनिवर्सिटी की तालीमी रूह है। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इम्तिहानात कैसे होंगे, ये तमाम फैसले इसी काउंसिल के हाथ में होते हैं, जो इदारे के तालीमी मेयार को कायम रखती है। और ये हैं वो लोग जो रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देते हैं। इनमें सबसे अहम है वाइस चांसलर। ये बिल्कुल जहाज़ के कप्तान की तरह हैं, जो यूनिवर्सिटी को डेली बेसिस पर लीड करते हैं, और इनकी टीम में डीन्स, रजिस्ट्रार्स और दूसरे लोग इनकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं इन उसूलों की जो इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं। इनको आप यूनिवर्सिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें, जो हर चीज को एक तरतीब में रखता है। इस कानूनी ढांचे को एक दरख्त की तरह समझें। जो एक्ट है वो इसकी जड़ें और तना है, स्टैट्यूट्स इसकी बड़ी शाखें हैं और रूल्स और रेगुलेशंस इसके पत्ते हैं, जो रोजाना के कामकाज की तफसीलात बताते हैं। यानी हर चीज अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई है। और ये है वो मालियाती इंजन जो यूनिवर्सिटी को चलाता है। फीस से लेकर अतियात तक सारी आमदनी इसी फंड में आती है और इसी फंड से यूनिवर्सिटी के तमाम इखराजात पूरे किए जाते हैं।
लेकिन इन तमाम कानून और ढांचों से हटकर सबसे अहम सवाल यह है कि ये यूनिवर्सिटी आखिर है किसके लिए। चलिए इसके बुनियादी मिशन पर नजर डालते हैं। ये यूनिवर्सिटी के बुनियादी कानून यानी एक्ट का शायद सबसे ताकतवर जुमला है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक कानूनी वादा है कि इस इदारे के दरवाजे जिन्स, मजहब, नस्ल या तबके की तफरीक के बगैर सबके लिए खुले रहेंगे। तो हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक बहुत पेचीदा कानूनी और इंतजामी ढांचा है। एक ब्लूप्रिंट उसे कागज पर तो बना सकता है, लेकिन इसकी असल कामयाबी इस बात पर मुनसर है कि वो अपने बड़े मकासद को हकीकत में कैसे बदलती है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जैसे जैसे इस तरह के नए इदारे बन रहे हैं, ये हमारी तालीम और तहकीक के मुस्तकबिल को आखिर किस तरह तश्कील देंगे।